जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई की तारीख नजदीक आ रही है तो उधर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाना शुरू हो गया है। ये मुस्लिम संगठन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी, इस तरह के संगठन जो हैं ये एकजुट हो गए हैं। फिर से सुगबुगाहट हो गई है और ये सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम अभी भी हैं और हमारा पूरा दबाव है, हमारे खिलाफ नहीं जा सकते हो। इस तरह की इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए 3 और 4 मई को ये लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं और इस सम्मेलन में वक्फ संशोधन बिल पर बात होगी। ये सम्मेलन जमीयत उलेमा हिंद जो कि एक मुस्लिम संगठन है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसमें भारत भर से तमाम इस्लामिक संगठन शामिल होंगे, उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे और इसमें कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अभी मुद्दे ध्यान से सुनिए। एक तो वक्फ संशोधन बिल तो होगा ही, दूसरा पहलगाम में जो हिंदुओं पर हमला हुआ है इस पर कोई रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है, तीसरा बढ़ती सांप्रदायिकता पर और चौथा संविधान बचाने पर। अब ये 4 चीजें हैं जिसमें ये लोग जिनकी चर्चाएं करेंगे और उस पर ये बयान जारी करेंगे और इसके जरिए ये अपना दबाव कम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं। देखिए 2 मकसद हैं इनके इस तरह की बैठक करने के, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया था अभी 30 तारीख को तो इन्होंने किया ही था विरोध प्रदर्शन कि रात को 9 से 9:15 बजे तक के बीच जो है मुसलमान अपने घर की बत्तियां बंद करेंगे, घर दुकानों की, उस पर बयान तो अभी भी आ रहे हैं वक्फ संशोधन बिल पर। लेकिन ये बैठक की जरूरत क्यों पड़ी इन्हें, और उसमें भी पहलगाम पर चर्चा की जरूरत पड़ी क्योंकि हिंदुओं से तो इन्हें मतलब है नहीं। अगर हिंदुओं की मौत का इनको दुख होता तो मुर्शिदाबाद में भी मौत का दुख होता, क्योंकि मुर्शिदाबाद में तो मुसलमानों ने 2 हिंदुओं को, गोपाल दास, चंदन दास को घर से बाहर खींचकर मॉब लिंचिंग की है, हिंदुओं के घर जलाए हैं और इतना खौफ है कि हिंदू वहां वापस लौटने से डर रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद के बाद कोई भी मुस्लिम नेता ने इस पर दुख नहीं जताया, ये मुस्लिम संगठनों ने दुख नहीं जताया। ये मौलाना अरशद मदनी जो कि ये जमीयत उलेमा हिंद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया और इन्होंने उसके बाद एक सम्मेलन किया था, वक्फ बचाओ सम्मेलन तारकटोरा में। उसमें 180 संगठन आए थे मुसलमानों के, उसमें नेता भी शामिल हुए थे, अज़दुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे, लेकिन एक ने भी मुर्शिदाबाद का जिक्र नहीं किया, उसका खंडन नहीं किया, उस पर इन्होंने दुख नहीं जताया और ये नहीं कहा कि ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए वरना वक्फ पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, हम रोक देंगे। इन्होंने ही नहीं कहा क्योंकि ये लोग इसे अपनी जीत समझते हैं। ये लोग तो ये चाहते हैं कि इस तरह की हिंसा हो, डर हो, खौफ हो, देश में जो है अफरा तफरी मची रहे और फिर ये बातें सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि ये देखिए वक्फ संशोधन बिल की वजह से देश में क्या हो रहा है, मुसलमान कितना परेशान है, किस तरह से हिंसा फैल रही है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने किया भी। जब पहली सुनवाई थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर और इन्होंने उसमें ये बोला कि भाई बहुत हिंसा फैल रही है, मुसलमान बड़ा ही नाराज है, बड़ी ही दिक्कतें हैं, आप स्टे लगा दीजिए। ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है, सीए एनआरसी को लेकर यही स्ट्रैटेजी थी और अभी भी संभल को लेकर भी इनकी यही स्ट्रैटेजी थी कि हर हिंसा पैदा करो और फिर उसके बाद रोक लगवा लो। इस बार भी इन्होंने यही करने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की भी एक अपने अलग विवाद है, चाहे वो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हो या दूसरे जज हो, वो अलग विवाद हैं, अलग आरोप लगते हैं, एक अलग तरह का झुकाव का भी आरोप लगता है। लेकिन उस झुकाव को भी आधार देने के लिए इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल होता है। और जब कपिल सिब्बल ने ये बात बोली तो उसके बाद जो सरकार के वकील थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, तुषार मेहता ने, उन्होंने कहा कि ये सब हिंसा तो होती ही इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बने और स्टे लिया जाए, तो इसके आधार पर तो आप स्टे नहीं दे सकते, फिर तो कोई भी हिंसा करेगा। अब हिंदू ही अगर हिंसा करना शुरू कर दे कि वर्शिप एक्ट खत्म करो और इसके लिए सड़क पर हिंदू निकल जाए, हिंदू संगठन निकल जाए, मुस्लिम इलाकों में जो है दंगे शुरू कर दे, लोगों को भगाना मारना शुरू कर दे, तो क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर तुरंत सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे देना चाहिए, वर्शिप एक्ट खत्म, स्टे लगा देना चाहिए? तो ये तो बहुत आसान है फिर किसी भी वर्ग के लिए, इतनी जनसंख्या तो किसी की भी है जो दंगे कर सके, जो हिंसा कर सके, इसलिए ये आधार नहीं हो सकता, पर ये बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है, पहलगाम में भी हिंदू मारे गए, चुन चुन कर धर्म पूछकर हिंदू मारे गए और इसकी वजह से पूरे भारत का मुसलमान जो है दबाव में, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं
क्योंकि मारने वाले सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान नहीं थे, उसमें 5 आतंकवादी थे, जिसमें से 2 कश्मीर के मुसलमान थे, यानी कि भारत के मुसलमान थे। और उसमें से जो आदिल डार था, उसने तो सबसे ज्यादा मदद की, उसने ही पूरा ब्लूप्रिंट दिया इलाके का, वही उनको यहाँ तक ट्रैकिंग करा के लाया। और वो 2023 से यहाँ रह रहा था, पाकिस्तान में स्टूडेंट वीजा लेकर गया था कि वहां पढ़ाई करनी है, और वहां से आतंकवाद की, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आया और यहाँ आतंकवादियों की मदद की। तो यहाँ के मुसलमान पर इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आप जो है किसकी तरफ है, और आपको ये हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है कि हिंदुओं को चुनकर मारेंगे। और इसके ठीक पहले मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को चुनकर मारा गया था, तो यहाँ सवाल तो उठते हैं। इसीलिए पूरा मुसलमान जो है भारत का इस वक्त दबाव में तो है, क्योंकि उन्हीं से ही जुड़े हुए लोगों ने हिंदुओं को मारा है। इसीलिए वो वैसे ही बढ़ चढ़कर बयान दे रहा है कि पाकिस्तान को बख्शने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार इस बार पाकिस्तान से वहीं जम जाए, पाकिस्तान को ही खत्म कर दे, उसी पर ही कब्जा कर ले। वो फारूक अब्दुल्ला, जो कि दिन रात पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह देता था, आज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है कि अब तो पीओके को ले आना चाहिए, उमर अब्दुल्ला, कि बख्शना नहीं चाहिए पाकिस्तान को, आतंकवाद को खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। यहाँ हिंदू जो है उसको थोड़ा नींद से जाग रहा है कि उसको उसका धर्म देखकर मारा जा रहा है, और ये आज से नहीं मारा जा रहा है, ये तो मारा जा रहा है जब से विभाजन हुआ है, और ये आज तक चल रहा है। जो बेहोशी में थे सेक्युलरिज्म वाले, उनको भी दिख रहा है, और जो अनजान बैठे थे उनके भी सामने है कि तुम्हें कभी भी कहीं भी नाम पूछकर तुम्हें गोली मारी जा सकती है, और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये चुनौती तुमको दी जा रही है। तो इसके बाद से दबाव में तो आना था, और ये भी इसके बाद स्थितियां बन गई हैं कि यहाँ से बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, और जो कश्मीर में बुलडोजर चल रहा है, जो आतंकवादी समर्थक है उनके घर उड़ाए जा रहे हैं। तो अब जब इतना सब हो रहा है, और भारत सरकार इस वक्त पूरी तरह खुली छूट के साथ, सेना को खुली छूट दी हुई है, और भारत सरकार बेरोक-टोक काम कर रही है, इनका ये ह्यूमन राइट्स और ये सब जो है तेल लेने चला गया है, तो इससे अब इन्हें डर तो है कि ये गुस्सा जो है ये कहां तक जाएगा, ये गुस्सा जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये जो इन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर मुसलमान बांग्लादेश के बसा बसा के रखे हुए थे, अब इनको भी जब बाहर भेज दिया जाएगा तो राजनीति तो प्रभावित होगी। इसीलिए शांत करने के लिए, इसीलिए अपना पक्ष रखने के लिए, दिखाने के लिए, नहीं हम तो हिंदुस्तान के साथ हैं, हम तो हिंदुओं के साथ हैं, ये पहलगाम पर बात करने वाले हैं इस मीटिंग के, सम्मेलन के अंदर जो 3 और 4 तारीख को हो रहा है। इस पर रेजोल्यूशन भी पास कर देंगे, प्रस्ताव पास करने की बात हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि वक्फ पर तो आप इतना बोल रहे थे, लेकिन पहलगाम पर इन मुस्लिम संगठनों ने एक बयान नहीं दिया। इन्होंने, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, इन सभी संगठनों ने कोई बयान नहीं दिया था। सवाल तो इस पर भी उठ रहा था, तो क्या आपको बस यहाँ हिंदुओं की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप भारत में सिर्फ एक मुसलमान बनकर जी रहे हैं, भारतीय होने से आपको कोई मतलब नहीं है। इस सब पर सवाल उठ रहे थे, तो इसीलिए ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं, अपने ऊपर का प्रेशर कुछ कम कर रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट को भी याद दिला रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमारी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए वक्फ संशोधन बिल पर, इस पर सबसे ज्यादा बात होगी। और रही सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, वो भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से ये कश्मीर, भारत के मुसलमानों की जो मिलीभगत पाई गई है, उससे जो तनाव पैदा हुआ है, उससे इन्हें नुकसान हो रहा है। ये जैसा कि आपको बताया, बांग्लादेशी पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं, तो ये सब इसको सांप्रदायिक तनाव का नाम दे रहे हैं। तो ये सांप्रदायिक तनाव जो है इनके नुकसान में है, जो यहाँ पर ये लोग संख्या और वर्चस्व बनाए बैठे हैं बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के सहारे, तो इस पर तो समस्या आ सकती है। इसीलिए इसके लिए स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। बुलडोजर को लेकर बात हो रही है कि फिर भी बुलडोजर चल जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो इस पर भी इन्हें बात करनी है। संविधान बचाने की बात तो छोड़ दीजिए, संविधान से नहीं, मुसलमानों को कोई मतलब नहीं होता है। संविधान से मतलब होता तो वक्फ संशोधन बिल जैसा, ऐसा ये लोग वक्फ उसका विरोध नहीं करते, वक्फ बोर्ड इस तरह से मनमानी नहीं करता, संविधान से भी ऊपर नहीं होता, क्योंकि संविधान में कम से कम ये है कि आपके पास कोर्ट जाने का विकल्प है, लेकिन इसके अंदर तो वो भी नहीं है। तो ये संविधान से तो कोई मतलब ये लोग रखते नहीं है। अगर संविधान से मतलब रखते तो संसद में जो बिल पास हुआ है उसके लिए मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नहीं करते। तो ये लोग का ये तो दिखावा मात्र है, और जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है देश में, गुस्सा है,
उसको भी ये लोग शांत करना चाहते हैं और मुसलमानों को ये पूरा हिंदू हितैषी दिखाने में जुटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनाना चाहते हैं। इसी स्ट्रैटेजी से ठीक 5 तारीख से पहले, क्योंकि 5 मई को ही सुनवाई होनी है और जिस तरह से केंद्र सरकार का रुख है, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी तरह के स्टे का विरोध करेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे लगाता है तो वो विधायिका यानी कि संसद और न्यायपालिका के बीच में शक्ति संतुलन का उल्लंघन होगा, यानी कि न्यायपालिका एक तरह से संसद पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगी, उसकी शक्तियों का उल्लंघन करेगी। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को उसकी सीमाएं याद दिला दी हैं और स्टे लगाने का विरोध किया है। कहा है कि आपको फैसला देना है, फैसला दीजिए, लेकिन स्टे नहीं लगेगा। और साथ ही बाकी दूसरी चीजों, वक्फ बाय यूजर से लेकर जो गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में रखे गए, वक्फ काउंसिल में रखे गए हैं, उसको लेकर भी सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर रखा है और सारे जवाब दिए हैं, जिसके बाद से इनमें डर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हो सकता है स्टे ना लगाए, क्योंकि ये स्टे चाहते हैं। कानून का तो सही, कानून पर रोक नहीं लगने वाली है, क्योंकि पूरी तरह से नियमों के तहत और क्योंकि संवैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कर सकता है कि वो सही तरह से पास हुआ है कि नहीं, तो उसमें तो इनकी कोई गुंजाइश नहीं बनती, इसलिए स्टे लगवाना चाहते हैं। लेकिन अब स्टे लगना भी मुश्किल है। जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हैं, वो इससे पहले भी बयान दिया था उन्होंने। निशिकांत दुबे का बयान तो बहुत चर्चा में रहा था। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि भाई जब संसद बनाया हुआ कानून संसद का सुप्रीम कोर्ट खारिज ही कर देता है तो संसद की जरूरत क्या है, वे सुप्रीम कोर्ट ही कर दे, सुप्रीम कोर्ट ही कानून बना ले। अब फिर संसद में इतनी बड़ी कवायद करने का फायदा क्या होता है। उसी तरह से किरण रिजिजू भी सीमाएं याद दिला चुके हैं और जगदीप धनखड़ ने तो एक दिन पहले ही फिर से याद दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह से विधायिका का, उसकी शक्तियों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है ये सुप्रीम कोर्ट पर इस तरफ से दबाव की तरह से देखी जा रही हैं। तो फंसे तो हुए हैं, जज भी फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो रुझान तो दिखाया था स्टे की तरफ, लेकिन सरकार की तरफ से इतना तल्ख जवाब आएगा ये भी नहीं सोचा था। और इसी वजह से अब मुस्लिम संगठन भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमारा दबाव भी कम क्यों ना हो और हम तो स्टे लेकर रहेंगे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सीजेआई संजीव खन्ना की आखिरी सुनवाई है, 13 मई को उन्हें रिटायर होना है। 14 मई को जो जस्टिस बी आर गवई हैं वो कमान संभालेंगे, वो उनकी नियुक्ति को मंजूरी तो हो चुकी है, वो शपथ लेंगे, उसके बाद ये सुनवाई उन्हीं के पास आएगी। तो अब ये सीजेआई संजीव खन्ना को ऊपर ये निर्भर करता है कि अब वो किस तरफ जो है इसका फैसला लेते हैं, स्टे लगाते हैं, क्या करते हैं। पर सरकार ने जिस तरह से सीमाएं याद दिलाई हैं उसमें स्टे तो नहीं लगाना चाहिए। फिर चाहे मुस्लिम संगठन कितना भी दबाव डाल ले, कितने भी बत्तियां बुझा ले, कितना काला पट्टा बांध ले और कितने ही सम्मेलन कर ले, इनके जो असली इरादे हैं वो तो छुपे किसी से है नहीं। इनको ना तो आतंकवादी हमले से मतलब है, ना हिंदुओं के मरने से मतलब है। इन्हें बस वक्फ बोर्ड वैसे का वैसा चाहिए जो कि जमीन कब्जा सके और सरकार के फैसले को बदलना चाहते हैं। हालांकि अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इन्हें कुछ भी राहत मिलने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए इनकी छटपटाहट भी ज्यादा दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।